इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो माउंटेन कम्युनिटी से, हम जो पहाड़ों में बसते हैं, हमारा कोई इस क्लाइमेट को डिस्टर्ब करने में, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करने में हमारा कोई रोल नहीं है, बल्कि हम तो इसको नेचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डेंजरस एरिया है, आफतज़दा इलाका है, मोस्ट वल्नरेबल एरिया है हमारा गिलगित बाल्टिस्तान है। स्लाइडिंग की वजह से, कुदरती आफात की वजह से हर वक्त जो है वो हम खतरात में घिरे हुए हैं। दुनिया को भी चाहिए जो माउंटेन कम्युनिटी से, जिस तरह दुनिया इंपॉर्टेंस देती है हमारे माउंटेन एरियाज़ को, इसी तरह यहाँ की कम्युनिटीज़ को जो चैलेंजेस है उससे भी अवेयर हो जाएँ। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम जिस इन्वायरमेंट में यहाँ पे रह रहे हैं, तो यकीनन ये एक चैलेंजिंग है। दुनिया वाले हम ये कहते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग सोने के कान में भूखा सोते हैं। वाकई में ऐसा ही है, हमारे चारों तरफ सोना है, पत्थर है, प्रीशियस स्टोन है। लेकिन अगर हम इधर यहाँ पे भूखे सोते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? सोचने वाली बात है। हम दुनिया में अपने ज़हन को आपने हमेशा अमीर करना है। अल्लाह ने हर इंसान को अमीर पैदा किया है, किसी को गरीब पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने इक्वल, अगर ये कोई अमीर कोई गरीब होगा तो ये डिस्क्रिमिनेशन बाय गॉड होगा मेरे ख्याल में। ये अल्लाह ने सबको ही अमीर पैदा किया है। आपने मेहनत करके आप अपनी उस डेस्टिनेशन को हासिल कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने छुपा के रखा है। ये ज़हन में रखना, हर चीज़ रिज़िक हो, आपकी चीज़ें छुपा के रखा। एक चीज़ शहर के लोगों को ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि खाली शहर में रहकर इंसान मतलब खुशी महसूस नहीं कर सकता। जितनी खुशी इन पहाड़ों में होती है। और सियाहत का जो निज़ाम है, जो डिपार्टमेंट है, ये इन पहाड़ों से ही मतलब वाबस्ता होता है। यहाँ पर आकर लोग सियाहत के लिए आएँ और विज़िट करें, एरिया में घूमें फिरें पहाड़ों में, कि देखें कि पहाड़ी एरिया में लोग कैसे रहते हैं और यहाँ पे लोगों की मुश्किलात क्या होती है। मुश्किलात तो बहुत होती है पहाड़ी एरिया में, क्योंकि यहाँ पे आने जाने के लिए रास्तों का भी मसला होता है, फिर फूड का भी कोई निज़ाम, सप्लाई का निज़ाम, सारा कुछ होता रहता है। ये फाइंडिंग है कि इंसान जो सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस फील करता है, खुशी महसूस करता है, वो ट्रेवलिंग से करता है, ना कि पैसों से। तो आप भी अपने लाइफ के अंदर कोशिश करें, जब अपना ज़्यादा लर्न करें, आप सीखें। कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि सीरू फिल अर्ज़, मेरे कायनात में आप घूमें फिरें। और स्पेशली ये काफिरों को कहा गया है। तो इसलिए अल्लाह ने इसलिए कहा था कि आप मेरी कायनात को डिस्कवर करोगे तो आपको कुछ लर्निंग हो जाएगी, आप सीखें। और हमारा इस प्रोग्राम का एक थीम ये भी है कि जर्नी फॉर लर्निंग। हम जहाँ पे भी जाते हैं सीखने के लिए जाते हैं। इंसान पूरी लाइफ में सीखता है। तो दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो खुशी है, और आज़ादी बड़ी चीज़ है। तो आप भी कोशिश करके अपने लाइफ के अंदर खुश रहें, आज़ादी के साथ रहें। अल्लाह ने भी इंसान को आज़ाद पैदा किया है। हमारे साथ दो हमारे बुजुर्ग हमारे उसमें काफिले में, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो गए। इनसे भी एक दो बातें हम सीखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ नाज़रीन जो मैंने देखा ओवरऑल अपने उसके अंदर, हम समझते हैं शहर वाले लोग हम जो है वो पढ़े लिखे हैं, और देहात के लोग जो है वो देहाती, ऐसा नहीं है। शहर के लोगों की निस्बत गाँव के जो लोग होते हैं वो 1000 गुना अमीर होते हैं, दिल के अमीर होते हैं। मैंने प्रैक्टिकली देखा है। मैंने तकरीबन 500 से वो शेफर्ड्स के इंटरव्यूज़ किए अपने लाइफ के अंदर। और जितना हम उनके अंदर जो मोहब्बत है, जितना वो रियल है, जितने उनके अंदर हमसे अमीर है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। तो आप शहर में बैठ के आप इस खुशफहमी का शिकार नहीं रहे कि हम लोग अमीर हैं और ये लोग जाहिल हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। जो भी होता है घर में अपने उससे बढ़ चढ़ के जो है वो आपको प्रेजेंट करते हैं, और हम यहाँ की लोगों की मोहब्बतों को हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँ। मैं लास्ट टाइम किसी वैली में गया था, वहाँ के लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट दी कि मेरे आंखों से आंसू आ गए। तो यकीनन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप लाइफ के अंदर कोशिश करके रियल रहें, जो भी है हकीकत पसंद बने, अपनी लाइफ के अंदर हर चीज़ को प्रैक्टिकल करें। आज और हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, अपना काका उर्दू में बात करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी, शाम में बात करना चाहते हैं आप थोड़ा ओवरऑल यहाँ की ज़िंदगी के हवाले से, जो देहात में हम लोग कुछ ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, क्या मुश्किलात हैं, और शहर के लोग समझते हैं कि बस हम लोग ही हैं। इस तरह कोई लोगों के लिए सबक के तौर पे, कोई पैगाम की शक्ल में यहाँ आप इन गारों से, इन पहाड़ों से, जो अंदर जिस तरह प्रीशियस स्टोन यहाँ पे छुपा के अल्लाह ने रखा है, इसी तरह आप लोग भी यहाँ पे कीमती पत्थर जवाहिरात हो। तो आप दुनिया को क्या बताना चाहोगे? ये जो हमारे अभी जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये गार खजाने के अंदर हम बैठे हुए हैं। ये पहले हम ये इस तरह का नहीं था। हमने खुद मतलब खोद के यहाँ से जो कीमती पत्थर थे, हमसे पहले वाले लोगों ने, हमारे मतलब वालिद के ज़माने से यहाँ पर काम होता है। तो मुझे याद नहीं है कि मतलब इस एरिया में कब से काम शुरू हुआ। तो अभी इसी जगह को हमने दोबारा अपने रहाइश के तौर पे हमने
इसको बनाया है, इंतखाब किया है, ज़बरदस्त। क्योंकि यहाँ पे जगह ऐसी है कि बाहर ओपन जगहों पे हम नहीं बैठ सकते, ऊपर से पत्थर वगैरह स्लाइड वगैरह गिरती है, पत्थर गिरते हैं, बारिश के हवा की वजह से भी पत्थर आते रहते हैं ऊपर। तो ये हमारे लिए एक तो सेफ्टी का मसला है, ठीक है, बेहतरीन किस्म का एक पनाहगाह हमारे लिए बनी हुई है। और दूसरा ये गर्मियों में ये जगह जो है ठंडी होती है, जो है ये जिस गार के अंदर हम रहते हैं, हाँ एसी का एक किरदार अदा करती है। ठीक है, तो ज़्यादा होती जिस कमरे में हम बैठे हैं इसमें इतनी वो आगे पीछे वो नहीं, बाकी जो आगे है दूसरे आप देखेंगे जो कमरे हमने बनाए हुए उनमें अंदर ओपन है, अंदर साइड से अच्छा, खुले है अंदर, वहाँ से ज़बरदस्त, हवा भी आती है ठीक ठाक, एसी का मतलब निज़ाम चलता है। ज़बरदस्त, और गर्मियों में फिर वो सर्दियों में फिर वो हीटर का काम देता है हमें, ठीक है, बेहतरीन किस्म की हीटिंग होती है उसमें, आग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें इधर आग जलाने की। जो हम कुकिंग का सिस्टम चलाते हैं इसी अंगीठी के ऊपर, या अभी तो पहले ज़माने में तो हम यहाँ पे लकड़ लाया करते थे, जंगल में जाके मतलब धुलाई करके हम लकड़ लाते थे। तो अभी दिन ब दिन ज़माना जितना जदीद होता रहता है, इतनी फिर जिद्दत आती रहती है पहाड़ी एरिया में भी। तो यहाँ पर गैस पहुँच गया, फिर अभी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग के लिए सिलेंडर यूज़ करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आप कोई पैगाम दे दें हमारे शहर के लोगों को, दुनिया के लोगों को, कोई पैगाम दे दे पहाड़ों से, ताकि कोई लेकिन इस तरह जिस तरह आप लोग अभी आए टूर के लिए, इसी तरह दूसरे मैं शहरों के लोगों को भी ये मैं दावत देता हूँ कि आए, हम वेलकम कहते हैं हमारे एरिया में, ज़बरदस्त, तो आए और देखें। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे एक आए थे, वो चले गए हैं? बहुत चला रहा ओके ओके, ठीक है। दो चीज़ें नाज़रीन, मेरे डिस्कशन के दौरान हमारे पार्टिसिपेंट से मैंने जो सीखा, एक तो दूसरा जो एक मेरे जहन में आइडिया आ रहा था कि ओवरऑल दुनिया जो है माउंटेन कम्युनिटी के हवाले से बहुत आज के दौर में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, नई नई टर्म्स इंट्रोड्यूस होती हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि दुनिया इस वक्त वावलिया कर रही है, शोर मचा रही है। एक्चुअल इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो माउंटेन कम्युनिटी से, हम जो पहाड़ों में बसते हैं, हमारा कोई इस क्लाइमेट को डिस्टर्ब करने में, इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करने में हमारा कोई रोल नहीं है, बल्कि हम तो इसको नेचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डेंजरस एरिया है, आफतज़दा इलाका है, मोस्ट वनरेबल एरिया है हमारा गिलगित बाल्टिस्तान है। स्लाइडिंग की वजह से, कुदरती आफात की वजह से हर वक्त जो है वो हम खतरात में गिरे हुए हैं। दुनिया को भी चाहिए जो माउंटेन कम्युनिटी से, जिस तरह दुनिया इंपॉर्टेंस देती है हमारे माउंटेन एरियाज़ को, इसी तरह यहाँ के कम्युनिटीज़ को जो चैलेंजेस है उससे भी अवेयर हो जाएँ। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम जिस इन्वायरमेंट में यहाँ पे रह रहे हैं, तो यकीनन ये एक चैलेंजिंग है। इसमें आप जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जिस तरह UNDP है, यूनाइटेड नेशंस है, जितने भी इदारे हैं जो दुनिया के अंदर क्लाइमेट के ऊपर काम करते हैं, उनको जो माउंटेन कम्युनिटीज़ के चैलेंजेस हैं उनसे अवेयर होना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके जो राइट्स हैं उनको फैसिलिटीज़ फराहम करें, ताकि यहाँ के लोग जो है वो नेचर को सेव कर सकें। बाकी लास्ट में इस मैसेज के साथ, यकीनन नाज़रीन, हमारी जो लाइफ है वो बहुत एक कीमती सरमाया है। जब तक आपके दम है आप ज़िंदा हैं, बाकी मरने के बाद फिनिश। तो आप कोशिश करें जो आपके रिज़्क में है, जो आप खाते हैं, आपकी सेहत है तो है, तब तक आप हैं। अदरवाइज़ अगर कोई बंदा मुझे पूरी जन्नत दे दे और ये कहे एक आँख दे दो, मैं नहीं दे सकता। दूसरी तरफ कोई भी बंदा जन्नत के लिए एक आँख नहीं दे सकता है, तो इसका मतलब ये है आपकी सेहत ही आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। जो चीज़ आपने खाया वो आपकी है, जो आपने नहीं खाया वो आपकी नहीं है। तो आपको ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाने की, ज़्यादा दौलत जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा खुश रहें, सादा रहें। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान से समर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।